क्या राहुल ढोलकिया की फिल्म अग्नि, जो आज से Amazon प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है, लोगों को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म अग्नि को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक आपके चहेते चैनल यानी कोमल नाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देर किस बात की, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। अग्नि कहानी है फायर फाइटर्स की। एक्चुअली फायर फाइटर्स, फायर इंजन, फायर ब्रिगेड में जो फायर फाइटर्स आते हैं ना, उनकी लाइफ बहुत बहुत ऑन दी एज वाली लाइफ है। यानी फायर से लड़ते हैं, आग से लड़ते हैं और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ लीडिंग सच डेंजरस लाइव्स, इट्स अ थैंकलेस प्रोफेशन। कहने का मतलब है कि कोई भी उनके काम की तारीफ उस वक्त तो करता है, लेकिन उसके बाद कोई याद भी नहीं करता है। प्लस उनके वर्किंग कंडीशंस इतने बुरे हैं कि उन पर दया आती है, तो इन पर स्पॉटलाइट दी गई है। एक्चुअली कहानी में विठलराव सुर्वे, दैट इज प्रतीक गांधी, वो परेल फायर स्टेशन है मुंबई में, उसके चीफ है। ऑफ कोर्स उनकी टीम है और सडनली नोटिस होता है कि एक के बाद एक बहुत सारी आग लग रही है मुंबई शहर में। पहले तो ऐसे लगता है कि ये सारे एक्सीडेंट्स हैं, लेकिन धीरे धीरे विठलराव सुर्वे और उनकी टीम को पता लगता है कि एक पैटर्न है इन सारे फायर्स में। तो फिर सस्पेशन होता है कि क्या ये फायर्स कहीं आर्सन तो नहीं, कहीं आग लगाई नहीं जा रही है वाकई में, एंड इसलिए पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। अब विठलराव के ब्रदर इन लॉ समित सावंत, प्लेड बाय दिव्येंदु शर्मा, वो एक नामी पुलिस ऑफिसर है और थोड़ा गुरूर है, थोड़ा घमंड है। विठलराव और उनके साले साहब यानी समित सावंत, दैट इज टू से प्रतीक गांधी और दिव्येंदु शर्मा, इनमें बिल्कुल नहीं बनती है। हालांकि विठलराव की वाइफ यानी समित सावंत की बहन, प्लेड बाय सई तमणकर, एंड समित की खुद की वाइफ, प्लेड बाय सखी गोखले, इन दोनों की बहुत बनती है। लेकिन ये दो हस्बैंड्स जो है यानी ब्रदर्स इन लॉ जो है, दे कांट सी आई टू आई। खैर, पुलिस काम पे लग जाती है, जांच होती है एंड उसके बाद क्या होता है वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि विठलराव को देखते ही देखते कुछ क्लू मिलता है। और क्लू ऐसा मिलता है कि वो कांप जाते हैं। वो अपने कलीग महादेव को फोन करते हैं। महादेव प्लेड बाय जितेंद्र जोशी। लेकिन क्या वो फोन कॉल से कुछ क्लू और भी आगे मिलता है, कुछ सेविंग होती है, कुछ जाने बचती है, या इट इज टू लेट? कहने का मतलब है कि क्या विठलराव इज एबल टू प्रिवेंट अनदर फायर, या विठलराव इज एबल टू हेल्प सेव लाइव्स? क्या होता है ये सब फिल्म के खत्म होते होते फिल्म के क्लाइमैक्स में बताया गया है। सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। राहुल ढोलकिया ने इस फिल्म की कहानी और पटकथा लिखे हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फायर फाइटर्स की वैसे कोई भी फिल्म में इतनी डिटेल में कहानी नहीं आई है, इसलिए नयापन है। देयर इज अ लॉट ऑफ नॉवेल्टी वैल्यू। राहुल ढोलकिया का स्क्रीन प्ले इतना फास्ट पेस्ड है कि आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है। वैसे आप सोचेंगे कि फायर फाइटर्स की कहानी है तो क्या मजा होगा, लेकिन टू द क्रेडिट ऑफ राहुल ढोलकिया इट मस्ट बी सेड दैट उन्होंने ऐसा स्क्रीन प्ले लिखा है कि ड्रामा बिल्कुल ड्राई, ड्रैब या डल नहीं होता है। इनफैक्ट ड्रामा इतना फास्ट पेस्ड है और इतनी सारी चीजें होती है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है। एक और बात, क्योंकि दो ब्रदर्स इन लॉ की कहानी है, इसलिए इसमें फैमिली ड्रामा भी है, फैमिली इमोशंस भी है, लाइट मोमेंट्स भरपूर है। टेंशन तो है ही है, फायर वगैरह वगैरह, फायर फाइटिंग वगैरह वगैरह, तो टेंशन तो है ही है। ड्रामा, मेलोड्रामा, फैमिली इमोशंस, लाइट मोमेंट्स, सब कुछ है। एंड देखते ही देखते आपको लगता है कि ये फायर फाइटर्स की कहानी तो है, लेकिन इट्स अ वेरी ऑल एनकम्पेसिंग ड्रामा, एंड इसलिए और भी मजा आता है। राहुल ढोलकिया का काम बतौर राइटर लाजवाब है, because he has tackled a subject which nobody else in the past has done, and इतनी खूबसूरती से उन्होंने ये ड्रामा लिखा है कि आप उनकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। विजय मौर्य के डायलॉग्स है इस फिल्म में, एंड दे आर सच एब्सोल्यूट जेम्स। इतने बेहतरीन डायलॉग्स हैं कि विजय मौर्य इमर्जेस एज वन ऑफ द हीरोज ऑफ द फिल्म। यह तो हुई बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। प्रतीक गांधी, जो परेल फायर स्टेशन के चीफ विठलराव सुर्वे की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज फिनोमिनल।
क्या काम किया है, उनके न्यूआंसेस, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी एक्टिंग, उनका परफॉर्मेंस, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनके हाव भाव इतने बेहतरीन हैं कि आपको मजा आ जाता है। ऐसे लगता है ही वॉज बॉर्न टू प्ले दिस रोल। दिव्येंदु शर्मा जो पुलिस ऑफिसर समित सावंत की भूमिका निभा रहे, ही इज ऑल्सो जस्ट टू टेरिफिक। मजा आता है उन्हें देखकर और उनका एटीट्यूड देखकर। वो घमंडी है, गुरूर है और इतनी बढ़िया तरीके से वो एक्टिंग करते हैं कि आपको लगता है इन्हें देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। ही इज वेरी वेरी नेचुरल एंड वंडरफुल परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। जब भी प्रतीक गांधी और दिव्येंदु शर्मा एक साथ स्क्रीन पर नजर आते हैं, आप अश्योर्ड हो जाते हैं कि अब मजा आने वाला है। एंड वाकई में हर सीन में जहां पर ये दोनों एक साथ होते हैं मजा आता ही है, मुस्कान आती है, हंसी आती है, बहुत बहुत आनंद आता है। जितेंद्र जोशी इन द रोल ऑफ महादेव, फायर फाइटर महादेव, इज फैंटास्टिक। उनका जो ट्रैक है सेकेंड हाफ में, मजा आ जाता है और आप कांप उठते हैं कि ऐसा ट्रैक क्या है। हिज परफॉर्मेंस इज ऑल्सो लवली। जितेंद्र जोशी इन वन वर्ड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सई तावणकर इन द रोल ऑफ रुक्मिणी सुर्वे इज लवली। क्या ठहराव है उनके काम में और क्या काम किया है। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी इनसिक्योरिटीज, वो कैसे बैलेंस करती है अपने भाई और हस्बैंड में, देखने में बहुत बहुत आनंद आता है। सायमी खेर एज अवनी पुरोहित इज लवली। बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस और बहुत सीधा सच्चा इंटेग्रिटी वाला परफॉर्मेंस है उनका। उदित अरोड़ा जो कि फायर फाइटर जैज की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज ऑल्सो द फियांसे ऑफ अवनी पुरोहित। ही इज वेरी एंडियरिंग एंड वेरी नेचुरल। सखी गोखले जो सायली सावंत यानी समित सावंत की वाइफ बनी है, शी हैज हर मोमेंट्स, शी डेफिनेटली हैज हर मोमेंट्स। कबीर शाह जो विठल राव के बेटे अमर की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, स्मॉल चाइल्ड बट बहुत कॉन्फिडेंट परफॉर्मर है। अनंत जोग का काम जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं, मजेदार है। ऑफ कोर्स इनके अलावा बहुत सारे और एक्टर्स हैं, सबने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। ऑल ऑफ देम हैव लेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट। तो ये तो हुई बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक निगाह डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। राहुल धोलकिया के निर्देशन में ये फिल्म बनी है और जैसा मैंने कहा, उनकी कहानी और उनका स्क्रीन प्ले दोनों ही बेहतरीन है। वैसे ही उनका डायरेक्शन इज फिनोमिनल। बहुत ट्रू टू द स्क्रिप्ट तरीके से उन्होंने नरेट किया है सब्जेक्ट, एंड एक ड्राई या डल या ड्रैब ड्रामा को उन्होंने कैसे लाइवली बनाया है, कैसे इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाया है, काबिल तारीफ है। सो राहुल धोलकिया's डायरेक्शन डिजर्व्स डिस्टिंक्शन मार्क्स। यस, बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन है। फिल्म में संगीत नहीं है, कहने का मतलब है गाने नहीं हैं, इसलिए देयर इज नो म्यूजिक डायरेक्टर एज सच, ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट। लेकिन जॉन स्टुअर्ट एड्यूरी का बैकग्राउंड म्यूजिक, पार्श्व संगीत जो है वो मजेदार है, इतना इंपैक्टफुल है। ड्रामा का इंपैक्ट, इफेक्ट बहुत ही हाइटन हो जाता है बिकॉज ऑफ द करेक्ट बैकग्राउंड स्कोर। के मोहनन का कैमरा वर्क है जो कि लाजवाब है। डॉक्टर के रवि वर्मा के एक्शन और स्टंट सीन्स मजेदार है, एक्साइटिंग है, थ्रिलिंग है। प्रोडक्शन डिजाइनिंग एक्रोपोलिस की है, यानी सुमित बासु, स्निग्धा बासु एंड रजनी शेडाव। एंड आर्ट डायरेक्शन रचना मंडल एंड विधान गुआ का है। दोनों ही बहुत ही मजेदार है। एंड दीपा भाटिया की एडिटिंग सुपर शार्प, सुपर क्रिस्प। तो ओवरऑल अग्नि एक बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म को देखने के बाद आप एक्टर्स की, डायरेक्टर की, राइटर्स की तारीफ जरूर करेंगे, लेकिन साथ में फायर फाइटर्स के लिए आपके दिल में एक अलग ही किस्म का रिस्पेक्ट होगा। जब भी आप फायर ब्रिगेड या फायर फाइटर्स को देखेंगे, आप उनकी तरफ एक रिस्पेक्ट से, फीलिंग से देखेंगे। Overall, it's a very beautiful film, very heartfelt attempt, and this film deserves all the success. दोस्तों, ये फिल्म आज से Amazon Prime पर स्ट्रीम हो रही है। तो ये था हमारा रिव्यू ऑफ अग्नि। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है बिफोर वॉचिंग आवर रिव्यू, तो हमें अपने कमेंट्स द्वारा ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी और सबसे बेहतरीन काम या सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, किन के लगे या किसके लगे। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू सून।